Hello students, how are you all? In previous video, we were studying about introduction of biotechnology and I have told you about biotechnology. In biotechnology, we isolate gene from one organism's clear and this gene is transferred into another organism's body to produce different useful products. Okay. Now we will study about principles of biotechnology. Okay. There are two principles of biotechnology. First is chemical engineering and another is genetic engineering. Okay. First of all, we will study about chemical engineering. Okay. In chemical engineering, desired microbes or eukaryotic cells grow in microbial contamination free medium or environments to produce useful products like antibiotics, vaccines, etc. Okay. In case of chemical engineering, ठीक है, जो desired microbes होते हैं that are used to produce different kinds of chemical products like antibiotics, vaccines, enzymes, hormones and bioactive molecules. Okay, I have told you these chemical products are produced by the help of medical biotechnology. Okay, and these chemical products are useful in medical fields to treat different kinds of disease. ठीक है, लेकिन हमें यही जानना है कि जैसे हमने मेडिकल बायोटेक में क्या किया था अपन ने, ठीक है, कि जैसे अपन कोई भी जैसे इंसुलिन हार्मोन्स बनने वाली बात चल रही थी अपनी, ठीक है, कि हमने पैनक्रियास ग्लैंड की बीटा सेल से जीन को आइसोलेट किया था, ठीक है, उस जीन को हमने लाइगेट किया साथ किसके, वेक्टर डीएनए के, ठीक है। अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ रहे हैं आप इस चीज को, इंटरेस्ट ऑफ जीन जो हमने पैनक्रियास ग्लैंड की बीटा सेल से बाहर निकाला है, ठीक है, उसको लाइगेट कर दिया साथ किसके, वेक्टर डीएनए के, ठीक है। अब ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू दी होस्ट सेल्स, और होस्ट सेल्स कौन सी थी वहां पर, इक्वलाइज बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो होस्ट सेल्स होती है, ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि जैसे ये कोई होस्ट सेल्स है, ठीक है, इस होस्ट सेल्स में आपने बाहर से कोई यूजफुल जीन इंसर्ट करवा दिया, ठीक है, विद वेक्टर डीएनए, इसको नाम देंगे इंटरेस्ट ऑफ जीन। और जीन क्या होता है अपना बेटा, डीएनए होते हैं, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट ऑफ जीन को आपने इंसर्ट करवा दिया, ठीक है, इस होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है बेटा केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर कि जो ये होस्ट सेल्स है, ठीक है, दिस वन होस्ट सेल्स, ठीक है, इस होस्ट सेल्स को आप उस माहौल के अंदर, उस एनवायरमेंट्स में ग्रो करवाओगे बेटा, ठीक है, उस मीडियम में ग्रो करवाओगे जो कंटामिनेशन फ्री है, ठीक है, यानी कि इन स्टेराइल एनवायरमेंट्स, ठीक है, यू विल ग्रो डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्योंकि बात वही है ना कि अगर आपने होस्ट सेल्स के अंदर जीन तो इंसर्ट करवा दिया, लेकिन अब आप होस्ट सेल्स को सही तरीके से केयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसको आप ग्रो नहीं करवा रहे हो एक अच्छे मीडियम के अंदर, एक हाइजीनिक मीडियम के अंदर, कंटामिनेशन फ्री मीडियम के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो मतलब हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग जीन इनटू दी होस्ट सेल्स, तो वो प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिल पाएगा और जो होस्ट सेल्स है वो क्या हो जाएंगे बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, इन कंटामिनेशन एनवायरमेंट। समझ रहे हैं आप इस चीज को, तो यही है बेटा केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रिंसिपल of biotechnology, and the second principle of biotechnology is known as genetic engineering. Okay, जो जेनेटिक वर्ड है यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहा है जीन्स के बारे में, ठीक है,
और जो जीन्स है बेटा वो क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। मेनली क्या होता है कि इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन मैनिपुलेशन, जीन अल्टरेशन और यू कैन से दैट जीन मैनिपुलेशन अकर्स टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मेनली जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कि जो जीन आइसोलेट किया है हमने किसी ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, या तो उस जीन के अंदर हेराफेरी करेंगे, ठीक है, या फिर कोई सुटेबल जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो अब जब जीन अल्टरेशन होता है, जीन के अंदर छेड़खानी होती है, हेराफेरी होती है, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ओके। यही स्टडी करनी है बेटा हमें इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। अब क्या है बेटा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज, काफी नाम है इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के, ठीक है। ये कहलाती है बायो इंजीनियरिंग, और बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, एनिमल्स है, फंगी है, एक्सवाइजेड, ठीक है, जो भी है समझ लो। तो उनके जीन के अंदर मैनिपुलेशन करना, और जब उनके जीन में मैनिपुलेशन होगा तो वो क्या कहलाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि यही जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम बना सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग ए सुटेबल जीन इनटू द बॉडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। उसकी स्टडी हम करेंगे चैप्टर 12 के अंदर, ठीक है। तो आप देखें कि इसका दूसरा नाम क्या है, बायो इंजीनियरिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग, ओके। यहाँ जो मॉलिक्यूलर नेम है बेटा वो इंडिकेट कर रहा है मॉलिक्यूल्स को, और जो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स है वो कौन से होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो आरडीएनए है वो यहां पर इंडिकेट कर रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ऑल्सो नोन एज काइमेरिक डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। तो जो ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी है इट इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, और काइमेरिक डीएनए टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड क्यों बोला है मैंने कि हमने एक फॉरेन डीएनए बाहर निकाला किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, ठीक है, और उसको हमने लाइगेट कर दिया साथ किसके, वेक्टर डीएनए के। मैं बता चुका हूं आपको कि जो वेक्टर डीएनए होते हैं दे एक्ट एज ए व्हीकल डीएनए, ठीक है, दे आर कैरियर, वो ट्रांसफर करते हैं फॉरेन डीएनए को किसी दूसरी होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी आप यहां पर समझे कि जब हमने वेक्टर डीएनए के साथ, जैसे ये फॉरेन डीएनए है ब्लैक कलर में, ठीक है, और जो ग्रीन कलर में है ये क्या है, वेक्टर डीएनए, ठीक है। जैसे हमने फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिया साथ किसके, वेक्टर डीएनए के, अब ये क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसको आप बोल सकते हैं हाइब्रिड डीएनए और काइमेरिक डीएनए, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, जो एक टाइप है किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। ये मतलब एक दूसरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग का ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके अंदर सिंपल है बेटा कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ अच्छे कैरेक्टर्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको एक अच्छा बनाना चाहते हैं देन कंपेयर टू नॉर्मल ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, जीन को इंसर्ट कर, जीन को आइसोलेट कर रहे हैं किसी सुपीरियर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, फिर उसको लाइगेट कर रहे हैं वेक्टर के साथ और ट्रांसफर कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। इफ एनीबडी आस्क फ्रॉम योर साइड हु वाज फादर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो आप नाम देंगे बेटा पॉल बर्ज, ये साइंटिस्ट थे बेटा, ठीक है। और यहां पर आप इंडिकेशन दे दें यहां पर फादर ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ओके, पॉल बर्ज। ये अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा, और इस एक्सपेरिमेंट में पॉल बर्ज ट्रांसफर्ड जीन ऑफ SV40 वायरस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिमियन वायरस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, SV40 वायरस से एक जीन आइसोलेट किया, ठीक है, और उस जीन को, जैसे ये जीन है, उस जीन को लाइगेट कर दिया साथ किसके, लैम्बडा फेज वेक्टर, ठीक है।
लैम्बडा फेज ये इंडिकेट कर रहा है लैम्बडा बैक्टीरियोफेज को, और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं बेटा ये इन्फेक्शियस वायरस हैं, दे आर आल्सो नोन एज बैक्टीरिया ईटर। ओके, तो आप समझें कि पॉल बर्ज ने क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन हिज एक्सपेरिमेंट ही आइसोलेटेड one gene from SV40 virus and he ligated this gene with lambda phase vector, okay, and transfer this gene into host cells, okay, और यहाँ पर जो host cells है वो कौन है बेटा, Escherichia coli, ठीक है। तो आप देख लें ये जीन पहुंच चुका है, किसकी बॉडी में पहुंच चुका है, E. coli बैक्टीरियल सेल्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि when gene is transferred into the E. coli bacterial cells, वो जीन जो हमने SV40 वायरस से बाहर निकाला है, ठीक है, तो उसने क्या किया कि जैसे वो जीन इंसर्ट हुआ E. coli bacterial cells के अंदर, ठीक है, तो जो इसके फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर्स थे वो क्या कर दिए उन्होंने, चेंज कर दिए, ठीक है। समझ रहे हो आप इस चीज को, क्योंकि ये जीन जो आया है बेटा ये बाहर से आया है, ये किसी और का जीन है, ठीक है। तो आप किसी और के जीन को, ठीक है, किसी और के डीएनए को किसी दूसरी होस्ट सेल्स में डालोगे तो वो क्या कर देगा बेटा, इसके जो फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था वो कौन से साइंटिस्ट थे बेटा, स्टेनले कॉन एंड हर्बर्ट बॉयल, ये दो साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, ठीक है। अभी जस्ट जो हमने पढ़ा था पॉल बर्च के एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है, कि जो SV40 वायरस था उससे जीन बाहर निकाला, ठीक है, उससे इंटरेस्ट ऑफ जीन लिया अपन ने और साथ उसको लाइगेट कर दिया किसके, लैम्बडा फेज वेक्टर के साथ, ठीक है। अब क्या है कि जैसे उस जीन को हमने लाइगेट कर दिया साथ इसके वेक्टर लैम्बडा फेज वेक्टर डीएनए के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। लेकिन अभी इतना भी जानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेनले कॉन एंड हर्बर्ट बॉयर नेम्ड साइंटिस्ट प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जीन को, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ जीन यू कैन से दैट, जो सुटेबल जीन होता है, इंटरेस्ट ऑफ जीन, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजायर्ड जीन, काफी नाम है बेटा, डिजायर्ड जीन यू कैन से दैट, अलाइन जीन यू कैन से दैट, फॉरेन जीन यू कैन से दैट, ओके। तो उन्होंने क्या कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो डिजायर्ड जीन निकाला है बाहर, ठीक है, उस डिजायर्ड जीन को लाइगेट कर दिया साथ किसके, प्लाज्मिड डीएनए के, ठीक है। ये प्लाज्मिड डीएनए बताया था ना आपको मैंने कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये डबल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि सर इट इज सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है, ये आप जान चुके हैं, ये बाहर निकाला था अपने एक बैक्टीरिया से। तो इन दोनों साइंटिस्टों ने जो ये प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेट किया है वो आइसोलेट किया है बेटा किससे, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है, उन्होंने इससे बाहर निकाला था, ठीक है। तो यानी तो they isolated plasmid DNA from Salmonella typhimurium named bacteria, okay। और फिर अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, अभी क्या बन गया बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और नाम क्या देंगे इसको अपन, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये बनाया गया है, ठीक है, ये सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था बेटा एक होस्ट सेल्स में, और जो ये होस्ट सेल्स है वो है एस्केरिशिया कोलाई, ओके। समझे आप इस चीज को, ठीक है। तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहले जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो किन साइंटिस्ट ने बनाया था, तो आप क्या आंसर देंगे, स्टेनले कॉन एंड हर्बर्ट बॉयर ने, ठीक है। फिर वो पूछे कि भाई उन्होंने जो प्लाज्मिड डीएनए दिया था वो किससे आइसोलेट किया था उन्होंने, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेट किया था किससे, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम से, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को।
अब हम बात करेंगे कि ये जो आप पढ़ रहे हैं कि हम जीन आइसोलेट करते हैं फिर उसको इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन बेटा ये सिंपल मेथड नहीं है, इसलिए बहुत सारे एंजाइम्स काम में लिए जाते हैं, ठीक है, इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत सारे जेनेटिक टूल्स यूज करते हैं। मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म किससे बनी है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। हियर बायो मींस लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी मींस टेक्निक्स। इन दिस टेक्निक्स वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक टूल्स फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमने एक अब आइसोलेशन कैसे कर रहे हैं कि जिस सेल से हम डीएनए बाहर निकालेंगे उसको कट करेंगे किसी एंजाइम से, ठीक है, तभी तो हम बाहर निकाल पाएंगे ना डीएनए को। फिर डीएनए को हम कट करेंगे, उसके फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, जो यूजफुल फ्रेगमेंट्स होगा उसको हम लाइगेट करेंगे साथ किसके, वेक्टर डीएनए की, लेकिन वेक्टर डीएनए को भी कट करेंगे, ठीक है। तो वहां हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम जोड़ने के लिए जैसे फॉरेन डीएनए को हम साथ जोड़ेंगे किसके, वेक्टर डीएनए के, तो वहां पर भी एक एंजाइम काम में आ रहा है, उसका नाम है डीएनए लाइगेज, ठीक है। उन्हीं की स्टडी कर दी है अब हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं एक दो जेनेटिक टूल्स देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। जो फर्स्ट जेनेटिक टूल है दैट इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यहां टॉपिक आप लिख दें आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, कि भाई जैसे आपको बैक्टीरियल सेल से डीएनए बाहर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, एक फर्स्ट एंजाइम है दैट इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, लाइसोजाइम, ओके। दिस लाइसोजाइम एंजाइम ब्रेक्स सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया सेल वॉल है बेटा उसको मैं नाम दूंगा पेप्टिडोग्लाइकेन, okay. This peptidoglycan is an example of heteropolysaccharide. It is also known as murine and mucopolypeptide, ठीक है। इसको बोल सकते हैं म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन, किसको, पेप्टिडोग्लाइकेन को, ठीक है। अब समझ रहे हैं। अब इसमें यह है कि जो हमें जानना है मेन कि जो लाइसोजाइम एंजाइम है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको किसी बैक्टीरियल सेल से डीएनए को आइसोलेट करना है बेटा तो एंजाइम यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स एक एंजाइम यूज करते हैं, नाम क्या उसका, लाइसोजाइम। क्योंकि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है इट ब्रेक्स और कट आउटर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। और एक जानकारी दूं आपको मैं, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है इट ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर टीयर्स एंड सलाइवा, ओके। सेकंड जो एंजाइम है, ठीक है, it is called chitinase, okay. Chitinase enzyme is used to break cell wall of fungi, okay. जो फंगल सेल्स होती है बेटा उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, काइटिन से। And for your kind information, chitin is also an example of heteropolysaccharide, ठीक है। This is chemical name of chitin and acetyl glucosamine, ठीक है। तो जो ये एंजाइम है काइटिनेज एंजाइम्स, इट डाइजेस्ट और ब्रेक्स, किसको ब्रेक्स कर देता है, सेल वॉल, किसके सेल वॉल को, फंगी की सेल वॉल को, ठीक है। और जब फंगी की सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो बायोटेक का एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे कैन इजीली आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द फंगल सेल, ओके। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेलुलेज एंजाइम्स। नाम से आपको लग रहा होगा कि जब इसका नाम सेलुलेज है तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा, सेलुलोज को, ठीक है। तो सेलुलेज एंजाइम्स ब्रेक प्लांट सेल वॉल, ठीक है, प्लांट सेल वॉल, क्योंकि जो प्लांट सेल वॉल है किससे बनी होती है, वो सेलुलोज से। और जो सेलुलोज है इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपोलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें किसी प्लांट सेल से निकालना है डीएनए, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर्स को, तो कट करेंगे सेल वॉल को और आइसोलेट कर लेंगे किसको, डीएनए को, ठीक है। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे कुछ और एंजाइम्स हैं
जैसे हम बात कर रहे हैं डीएनए लाइगेज की, ठीक है। डीएनए लाइगेज एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज डीएनए सिंथेटेज, ओके। अब इससे क्या है, इसको समझे आप, ठीक है। जो डीएनए लाइगेज एंजाइम्स है, इट एक्ट्स एज ए मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। जैसे कोई डीएनए आपने बाहर निकाला किसी सेल से, ठीक है। ये डीएनए है, इंटरेस्ट ऑफ जीन है, ठीक है। जीन क्यों कह रहे हैं, कई बार बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। द सीक्वेंस ऑफ नेल्सन बेस इट इज कॉल्ड जीन, ठीक है। अब क्या है बेटा कि बताया था आपको मैंने कि एक एंजाइम होता है, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके भी काफी टाइप्स होते हैं, बताएंगे अभी आपको। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, ये कहलाते हैं लाइजिंग एंजाइम्स, और नाम है इनका क्लीवेटिव एंजाइम्स, ठीक है। ये कट कर देते हैं डीएनए को, ठीक है। और जब ये कट कर देंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को, तो डीएनए के क्या बन जाएंगे बेटा, काफी फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे डीएनए के, ठीक है। ये लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लाइजिंग एंजाइम्स बोल लो इनको, या फिर आप क्या बोल सकते हो, लाइटिक एंजाइम्स। अब कोई डीएनए आपने आइसोलेट किया किसी ऑर्गेन से, ठीक है। अब उस डीएनए को आप कट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। क्योंकि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, दे एक्ट्स एज ए मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स कौन है यहाँ पर, डीएनए को काटने के काम करते हैं, ठीक है। अब जब डीएनए कट करेंगे ये, ठीक है, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब कोई स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, कोई मीडियम साइज फ्रेगमेंट्स है, कोई लार्ज फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। लेकिन जो शूटेबल फ्रेगमेंट्स होगा, जो शूटेबल इंटरेस्ट ऑफ जीन होगा, जो शूटेबल डिजायर्ड जीन होगा, उसको हम बायोटेक के एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ आपको समझना है कि डीएनए लाइगेज का रोल क्या है, ठीक है। जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है बेटा, वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, आपस में लिंक करता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है आपस में, ठीक है। यही आपको जानना है, ठीक है। जैसे बात की थी ना अपन ने कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे, फिर डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। जो सूटेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स होगा उसको हम लाइगेट करेंगे साथ किसके, वेक्टर डीएनए के, ठीक है। अब हमने जो लाइगेशन किया है फॉर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए का किसके साथ, तो वेक्टर डीएनए के साथ, वो किसकी हेल्प से किया है, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया है, मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। क्या कहलाता है ये, मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। एक दूसरा इसका भाई है, नाम चेंज कर दे सिर्फ, बाकी आप समझ जाएंगे, आरएनए लाइगेज। क्या नाम है, आरएनए लाइगेज, ठीक है। जो आरएनए लाइगेज एंजाइम है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ज्वाइन फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए, ठीक है। वन अनदर एंजाइम आइसोलेशन के लिए वो तीन एंजाइम्स है ना, तो ये लाइसोजाइम है, काइटिनेज और सेल्यूलेज। ये एंजाइम्स का तो अलग अलग रोल है, ठीक है, जो काम में आते हैं बायोटेक के अंदर, ठीक है। इनको जेनेटिक इंजीनियर्स यूज में करते हैं, लेकिन वही बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो पता होना चाहिए आपको कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। आपको पता है कि जो सिंथेसिस ऑफ डीएनए होती है, एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। एंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस वन पैरेंटल कॉपी ऑफ डीएनए मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, क्लियर। लेकिन वहां पर भी एक एंजाइम काम में आता है, नाम क्या उस एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए भी रेप्लिकेशन शो करता है, ठीक है। ये बात अपने माइंड में रखना, डीएनए नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं डीएनए एंड आरएनए, दे बोथ शो रेप्लिकेशंस, ठीक है। यहाँ बीच में आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है, ठीक है, इसको हम रेप्लिकेज बोल सकते हैं, वो हेल्प करता है आरएनए रेप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे एंजाइम की जो बायोटेक में काम आता है, नाम है उसका एल्केलाइन फॉस्फेटेज। This alkaline phosphatase enzymes remove phosphate group from 5' end of
सर्कुलर डीएनए कि जो सर्कुलर डीएनए है उसके 5 प्राइम एंड से किसको रिमूव कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप को। किसने रिमूव किया बेटा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज ने, ठीक है। ड्यू टू दिस सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए कन्वर्ट्स इनटू लीनियर फॉर्म, ओके। तो ये रोल है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेटा और द रोल ऑफ न्यूक्लियसेज एंजाइम्स, ठीक है। क्योंकि जो न्यूक्लियसेज एंजाइम्स होते हैं वही मेन है बेटा बायोटेक के अंदर जो काम में आते हैं, ठीक है, जो कट करने में हेल्प करते हैं डीएनए को, ठीक है। अब इनके भी टाइप्स अलग अलग होते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब नाम बता रहा है एक्सोन्यूक्लियेज, अच्छा ये है जो न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं सारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है वो तो कट करता है डीएनए को टर्मिनल एंड से, पता है ना, 2 एंड्स होते हैं डीएनए के, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम पे क्या होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और 5 प्राइम पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो वहां से एक्सोन्यूक्लियस कट कर देगा, और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो बीच में से कट करते हैं डीएनए को, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जाने, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। थैंक यू।